अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कुंडे की फातिहा जो हम और आप करते हैं तो हम और आपके लिए किस तारीख को करना बेहतर है, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, मैं आपके सामने बयान करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मेरे भाई, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अहले बैत में से हैं, और हज़रत की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बरगज़ीदा बंदे हैं आप। तो मेरे भाई, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी हम और आप तक़लीद करते हैं, इमाम आज़म, तो ये इमाम आज़म होकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आप जाते थे फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए, और फ़ैज़ व बरक़ात उनकी बारगाह से आप हासिल भी करते थे और फैज़याब भी होते थे मेरे भाई। और हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते थे फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की गरज से। अब मैं इनकी शान बयान करता हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन हैं? तो मेरे भाई, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हो गया, तो इंतकाल होने के बाद आपके गांव के किसी शख्स ने पूछा कि मैं रात को जब उठता था तो देखता था एक खंभा खड़ा रहता था, और कई दिनों से मैं देखता हूँ कि वो खंभा नज़र नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा कि अरे भाई, वो खंभा नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो पूरी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे। तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं और फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। और हज़रत की शान बहुत बड़ी है, ये लोगों को देख कर बता दिया करते थे कि ये कैसा है। और ऐसे ही हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो जन्नत बेचा करते थे, जो जन्नत बेचा करते थे दिरहमों के बदले, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की गरज से हाजिर होते थे। तो जब इन हज़रात का ये आलम है कि जन्नत बेचते थे और वो पूरी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे, ये हज़रात जब उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि उनकी अज़मत क्या होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ोस का एक आदमी, यानी पड़ोसी, आपके पास आया और उसने कहा कि हज़रत, मैं मकान बेचना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है, तुम मकान मुझे ही दे दो। तो कहा कि हुज़ूर, रुपये? तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम अपना मकान मुझे यहाँ दे दो और इसके बदले में जन्नत में तुम्हें मकान दे दूँगा। तो उसने कहा ठीक है हज़रत, लेकिन इसके लिए कोई दलील तो होनी चाहिए, कोई निशानी तो होनी चाहिए। तो वो आदमी गया और कागज़ लेकर आया और कहा हज़रत, इस पे आप लिख दीजिए कि मैं जन्नत में तेरे लिए मकान दूंगा। तो आपने लिख दिया। अब वो शख्स अपने घर चला गया। जब हज का महीना आया तो आप हज के लिए चले गए, और जब आप हज के लिए चले गए तो इधर उस शख्स की तबीयत बिगड़ी, और तबीयत में बिगड़ने में इजाफ़ा होता रहा, यहाँ तक कि वो मरने के करीब पहुँच गया। जब वो मरने के करीब पहुँचा तो उससे पहले उसने लोगों से कहा कि अपने घर वालों से कि मुझे मेरे कफन में वो पर्ची रख देना जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था। लोगों ने कहा ठीक है। अब उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हो गया तो उसके कफन में वो उस पर्ची को रख दिया। अब उधर से आप हज से वापस लौट कर आए। जब वापस लौट कर अपने घर पर आए तो उस आदमी के घर वाले आपके पास पहुँचे और कहा कि हज़रत, क्या आप मेरे मकान में रहने लगेंगे? तो कहा हाँ, उसने बेच लिया था तो मैं रहूँगा। तो कहा ये हज़रत कौन सी बात हुई कि आपने मेरा मकान यहाँ का ख़रीद लिया और कहा जन्नत में दे दूँगा मकान, तो ये कौन सी बात हुई? तो कहा आपने कि बात उससे हुई थी, तुमसे नहीं हुई थी, और अगर तुम्हें यकीन ना हो
अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाओ उस शख्स की कब्र पर और उससे पूछो कि मैंने जो उससे वादा किया था उस वादे में मैं सच्चा हूं या झूठा। जब आपने ये फरमाया तो लोग गए उसकी कब्र पर। जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो पर्ची कब्र के बाहर निकली उसके कब्र पर पड़ी हुई है। लोगों ने देखा कि एक तरफ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहरीर है जो आपने लिखा था कि मैं इसको जन्नत में मकान दूंगा, और दूसरी तरफ उस शख्स की तहरीर है। उस शख्स की तहरीर ये थी कि ऐ लोगों, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे वादा किया था कि मैं जन्नत में तुझे मकान दूंगा, उस वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में मकान मिल चुका है। तो ये है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो दुनिया ही में जन्नत लिख दिया करते थे। तो मेरे भाई, अब बताओ, हज़रत की शान इतनी बड़ी है तो हम और आप उनके नाम की फातिहा क्यों ना करें? ज़रूर करेंगे। वो कुत्ते हैं जो मना करते हैं, नालायक हैं, गधे हैं जो मना करते हैं। हम तो उनकी मदद मांगते हैं उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह हज़रत के सदक़े वसीले से हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। तो अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि हम और आपको फातिहा किस तारीख को करना चाहिए। तो देखो भाई, किताबों में ये आया है कि हज़रत का विसाल 15 रजब को हुआ या शहादत हुई। तो हम और आपके लिए बेहतर यही है कि हम और आप 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत की नियाज़ करें, फातिहा हज़रत के नाम से करें। और अब अगर कोई 22 तारीख को करता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं कर सकता है, आराम से करें, क्योंकि फातिहा के लिए कोई दिन और कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको सवाब मिलेगा, लेकिन उस दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर कोई आदमी दिन ख़ास करता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे कलाम में फरमाया कि ऐ महबूब, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो अल्लाह के दिन तो सब हैं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि जिस दिन अल्लाह का कोई नेक बंदा पैदा हुआ हो, या उसके साथ कोई ख़ास वाक़या हुआ हो, या उसका विसाल हुआ हो, तो वो दिन याद दिलाओ। तो अगर दिन ख़ास करें तो भी कोई हर्ज नहीं, और अगर ना ख़ास करें तो भी कोई हर्ज नहीं, आपको सवाब मिलेगा। तो हाँ भाई, आज 22 तारीख है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। आज अगर आप फातिहा करते हैं हज़रत के नाम से तो आप हज़रत के साथ में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी फातिहा कर दीजिएगा, क्योंकि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 22 रजबुल मुरज्जब को हुआ। तो हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उनसे भी मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाई, हम और आपको चाहिए कि हम और आप अगर आज फातिहा करें यानी 22 तारीख को, तो दोनों हज़रात के नाम से फातिहा करेंगे, और अगर 15 को करें तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से करें। ठीक है भाई? तो मुझे बस आज इतना ही बताना था, और इसके अलावा कल मैं आपको एक नज़्म सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। तो बस आज इतना ही, आप इन बातों पर अमल करें और इन बातों को शेयर करें। तो बस आज इतना ही, अब कल मैं आपको मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।